आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्ञान बिंदु के नोट से लिया गया है। उसका पहला चैप्टर है स्टडी ऑफ सेल, जिसे हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। उसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। पहला बोल रहा है कोशिका सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सही है। कोशिका का अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली को भी कहा जाता है, कोशिका द्रव को भी कहा जाता है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकाओं को भी कहा जाता है सम्मिलित रूप से साइटोसोम। प्रश्न नंबर 3 है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रक शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनवाइड्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन कोशिकीय रचना ऑर्गेनवाइड्स नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसधानियां। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ये तो सही है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है अलग अलग रचनाएं और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह कुत्ता कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, तरल मोजिकाएं मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजेला संरचना का निर्माण करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। प्रश्न नंबर 9 है, प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 10 है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S, ये तो सही है। ऑप्शन बी है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S तथा 50S, ये भी सही है। ऑप्शन सी है राइबोस 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 40S तथा 60S, ये भी सही है। ऑप्शन डी है राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये गलत है। राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकोन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीएक्सिसोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी काय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतद्रव जालिका। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। प्रश्न नंबर 15, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। प्रश्न नंबर 18, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्गी कार्य द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतकोशिकीय पाचन। प्रश्न नंबर 19, लाइसोस निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है, माइक्रोकोंडिया कहा जाता है, सही है। सबसे बड़ा अंगक है लवक, ये भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेड गन सेफ्रिसोम को कहा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? हरितलवक और माइक्रोकोंडिया दोनों अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। प्रश्न नंबर 21, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। गोलिका का अभाव रहता है, माइक्रोकोंडिया का अभाव रहता है, अंतःद्रव जलिका का अभाव रहता है, हरित लवक का अभाव रहता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी संरचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लवक भी नहीं पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति भी नहीं पाए जाते हैं, और बड़ी रीत का भी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे के कोशिका में नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम। प्रश्न नंबर 24, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइडिन तथा स्वान। प्रश्न नंबर 25, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक निभाता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइबोसोम बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्गी कॉइल से बनता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित रूप करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, माइक्रोकोंडिया और लवक दोनों। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोकोंडिया। प्रश्न नंबर 30, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे बड़ी कोशिका। प्रश्न नंबर 31, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोसोम एवं केंद्रक। प्रश्न नंबर
32। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका विभाजन में। प्रश्न नंबर 33। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्द्रव जालिका से। प्रश्न नंबर 34। 70 राइबोसोम पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70 राइबोसोम। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35। रंगीन लवक को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है रंगीन लवक को। प्रश्न नंबर 36। ग्रेनम पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 37। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपोप्रोटीन। प्रश्न नंबर 38। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। प्रश्न नंबर 39। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलोमियर कहते हैं क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को। प्रश्न नंबर 40। केंद्रक झिल्ली एवं माइक्रोकोन्डिया नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 41। अंतद्रव जालिका केंद्रक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण का। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होता है लाइसोसोम में। प्रश्न नंबर 43। लाइसोसोम में जमा रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचक एंजाइम। प्रश्न नंबर 44। माइक्रोकोन्डिया का दीवार बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपोप्रोटीन से माइक्रोकोन्डिया का दीवार बना होता है। प्रश्न नंबर 45। माइक्रोकोन्डिया संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी के निर्माण से संबंध है माइक्रोकोन्डिया का। प्रश्न नंबर 46। पॉलीसोम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम प्लस mRNA पॉलीसोम है। प्रश्न नंबर 47। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोकोन्डिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 48। तरल मुजिका मॉडल मत को प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मुजिका मॉडल मत को प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 49। कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप कोशिका में। प्रश्न नंबर 50। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य पदार्थों का संचयन करना। प्रश्न नंबर 51। पुरकेंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोज की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवद्रव। प्रश्न नंबर 52। जीवद्रव सम्मिलित रूप से बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव एवं केंद्रक में जीवद्रव सम्मिलित रूप से बनता है। प्रश्न नंबर 53। कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। प्रश्न नंबर 54। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
डी सेल्यूलोज। पौधे की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 55, झिल्ली कोशिकांग में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकार्योटिक में। प्रश्न नंबर 56, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु में। प्रश्न नंबर 57, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम अवस्थित रहते हैं। प्रश्न नंबर 58, वसा एवं कोलेस्ट्रोल संश्लेषण में भाग लेती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रश्न नंबर 59, राइबोसोम बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। प्रश्न नंबर 60, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में, प्रोकैरियोटिक में भी नहीं, लाल रुधिर कणिकाओं में भी नहीं, नील रहित शैवालों में भी नहीं। प्रश्न नंबर 61, समानांतर नलिकाओं या सृष्टनी के समूह से बनी संरचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी उपकरण। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी उपकरण। प्रश्न नंबर 63, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिश्चियन डिडवे ने। प्रश्न नंबर 64, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 65, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोकोन्डिया में पाए जाते हैं क्रिस्टी। प्रश्न नंबर 66, श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोकोन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। प्रश्न नंबर 67, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिकोप्लास्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 68, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रोमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 69, कोशिका कला वर्णनात्मक प्रोग्राम होती है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोकोन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। प्रश्न नंबर 73, कोशिका के
बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के आकार अपामविष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तोरा बनाओ ना जाके एगो मथी बोले तो उससे गड़बड़ा जाती। प्रश्न नंबर 73, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 75, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 76, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किसके बने होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 70, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। प्रश्न नंबर 73 है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। प्रश्न नंबर 75 है, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 76 है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किसके बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अनकोशिकांग से बने होते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओफियोग्लोसिस में। प्रश्न नंबर 78, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु में। प्रश्न नंबर 79, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। प्रश्न नंबर 80, अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर की खोज की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी पोर्टर ने। प्रश्न नंबर 81, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रदान किया। प्रश्न नंबर 82, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। प्रश्न नंबर 83, कोशिका द्रव में स्थित महीन शिखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। 84, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। प्रश्न नंबर 85, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक और रिक्तिकाएं। प्रश्न नंबर 86, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोकोन्डिया। प्रश्न नंबर 87, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ों की कोशिका में अवर्णी लवक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 88, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 89, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 90, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 91, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। प्रश्न नंबर 92, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। प्रश्न नंबर 93, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम से होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। प्रश्न नंबर 95, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोकोन्डिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह। प्रश्न नंबर 96, यदि माइक्रोकोन्डिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन का ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 97, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न नंबर 98, कौन सा रचना जंतु कोशिकाओं को
वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। प्रश्न नंबर 99। सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने दिया। प्रश्न नंबर 100। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउन। प्रश्न नंबर 101। डीएनए द्विलिंग प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन तथा किर्क ने। प्रश्न नंबर 102। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैक्सले। प्रश्न नंबर 103। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरकेंजे। प्रश्न नंबर 94। माइक्रोकोंडिया किसमें अनुपस्थित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु में अनुपस्थित होता है माइक्रोकोंडिया। प्रश्न नंबर 105। माइक्रोकोंडिया का भीतरी बलन कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी। प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106। कोशिका भित्ति होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारगम होती है। प्रश्न नंबर 107। लाइसोसोम कार्य करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतकोशिकीय पाचन में। प्रश्न नंबर 108। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लवक। प्रश्न नंबर 109। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। प्रश्न नंबर 110। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोकोंडिया डीएनए रखता है। प्रश्न नंबर 112। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्राव। प्रश्न नंबर 113। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 114। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी
कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। प्रश्न नंबर 115। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। प्रश्न नंबर 116। परासरण की परिभाषा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धपारगम कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की और विलायक का प्रभाव। प्रश्न नंबर 117। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। प्रश्न नंबर 118। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोटोनिक। प्रश्न नंबर 119। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक अति पराश्री विलयन में। प्रश्न नंबर 120। बीज फूले हैं जब जल में रखे जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंत शोषण के कारण। प्रश्न नंबर 121। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतः शोषण के कारण। प्रश्न नंबर 122। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाह्य परासरण के कारण। प्रश्न नंबर 123। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोकिनेसिस। प्रश्न नंबर 124। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समसूत्री। प्रश्न नंबर 125। केसुरुकु के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल मियोसिस द्वारा। प्रश्न नंबर 126। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेज। प्रश्न नंबर 127। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 128। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनाफेज। प्रश्न नंबर 129। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। प्रश्न नंबर 130। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धसूत्री। प्रश्न नंबर 131, पारगति किस अवस्था में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैक पैक्टीन में होता है। प्रश्न नंबर 132, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50। प्रश्न नंबर 133, टेलाफेज की विपरीत अवस्था कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज। प्रश्न नंबर 134, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज। प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो, दोनों। प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टाना द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रिका। प्रश्न नंबर 137, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि।